अम्बेडकर नगर जिले के जलालपुर विधानसभा क्षेत्र के भियाव ब्लॉक के मरहरा गांव में पहुंचे। सर, आपकी संक्षिप्त परिचय। जी, मेरा नाम पंडित दिवाकर मिश्रा जी और हम अयोध्या से आए हैं और हमारी कथा व्यास जी, जिनका नाम है पूज्य आराधना शास्त्री जी। हम सभी लोग कल से इस मरहरा ग्राम में सनातन सेवा समिति की तरफ से यह कथा का आयोजन किया गया है, जो दिनांक 27 तारीख से प्रारंभ हो चुका है। ये विगत 7 दिनों तक चलेगी और कल कथा एक दिन हमारी हो चुकी है। सर, कल किस विषय पे चर्चा हुई? कल की प्रथम दिन की कथा में हम सभी लोगों ने इस कलिकाल कलिकाल के युग में हम लोग बैठे हैं और हमारा जीवन यापन हो रहा है कलयुग के बारे में। तो लोग कलयुग को कहते हैं कि सबसे भ्रष्ट युग इस समय है। बड़ा पाप कुकर्म, कोई धर्म को मानने वाला नहीं, कोई प्रभु के गुणगान को गाने वाला नहीं। तो हम लोगों ने अपने कथा के माध्यम से चारों युगों की चर्चा करते हुए और हमारी बुद्धि क्षमता के अनुसार हमने कलयुग को ही सबसे श्रेष्ठ युग बताया है। और उसका कारण भी है कि हम किसी भी चीज़ को श्रेष्ठ क्यों बताते हैं। जब सबसे आसानी से हम किसी चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं या किसी भी चीज़ पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं तो उसी को आसानी से हम कहते हैं। तो भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल और सही उपाय कलयुग में ही बताया गया है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावत भवठाहा। इसी पे हम लोगों ने कल पूरा 4 घंटा। सर, आज किस विषय पे चर्चा होगी? और आज जो है, आज कथा का द्वितीय दिवस है। द्वितीय दिवस में सर्वप्रथम हम गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में संक्षिप्त परिचय देंगे और गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या वजह थी और गोस्वामी तुलसीदास जी ने किस परिप्रेक्ष्य में, किस स्थिति में उन्होंने लिखा है, ये जरूर हम अपने श्रोता बंधुओं को बताएंगे कि रामचरितमानस हमारे लिए कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। यह ग्रंथ हमारे सनातन धर्म और हिंदू धर्म को जागृत करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए, दिशा दिखाने के लिए हमारे लिए ये धुरी का काम करती है। और जिस तरह से एक दिशाहीन व्यक्ति को एक दिशा प्रदान की जाती है, सही दिशा दिखाई जाती है, धर्म की महत्ता बताई जाती है, हमारे पूर्वजों ने जो सिखाया, जो पढ़ाया, उसकी हम लोग व्याख्या आज करेंगे। और कुछ देर के बाद फिर हम जो लोग शुद्ध श्री रामचरितमानस के प्रसंग पर पहुँचेंगे, जहाँ पे सती और शिव जी का चरित्र आज। सर, अपने भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम अपने भगवान राम के भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं? अपने भक्तों को यही संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से यहाँ पहली बार आयोजन हुआ है इस कथा का, कल प्रथम दिवस में ही इस समस्त ग्रामवासियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जितनी संख्या में आए थे, काफ़ी संख्या में आए थे, ये बड़ा ही सराहनीय है। और मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि ऐसे ही आप धर्म के मार्ग पर, धर्म के रास्ते पर, हमारे पूर्वजों के द्वारा बताए हुए, साधु संतों के द्वारा बताए हुए सभी नियमों का पालन करते हुए अपने धर्म और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करें और किसी के बहकावे में ना आएं। सबसे सत्य यही है कि आज जो है लोग एक दूसरे को इधर फोड़ रहे हैं, उधर फोड़ रहे हैं, उधर फोड़ रहे हैं, लेकिन जो सत्य है, आज से नहीं, अनादिकाल से हमारा सनातन धर्म चलता चला आ रहा है और इसको तोड़ने के लिए बहुत सी शक्तियाँ लगी, लेकिन आज तक सनातन धर्म वहीं का वहीं है, बढ़ता ही रहा, कभी घटा नहीं। यही मैं समस्त श्रोता बंधु, समस्त हिंदू समाज से, समस्त जो है सनातनियों से यही आग्रह करूँगा कि अपने सनातन धर्म को देखें, उसकी रक्षा करें, आने वाली पीढ़ी, ताकि हमारे सनातन धर्म के बारे में भूलने का भी प्रयास ना सोचे।
नमस्कार दोस्तों, आज हम अम्बेडकर नगर जिले के जलालपुर विधानसभा क्षेत्र के भ्याऊ ब्लॉक के मढ़ारा पहुंचे हैं, जहां रामकथा चल रही है। रामकथा का दूसरा दिन है और यहां ग्रामवासियों से लेकर दूर दूर ग्रामवासियों में जनप्रतिनिधियों में एक उत्साह है कि यहां देश की आज़ादी के 76 वर्ष बीत जाने के बाद पहली बार यहां रामकथा का संचालन हुआ, जिसमें भक्तों में काफ़ी जिज्ञासा है कि जल्दी से हम अपना काम निपटा कर रामलीला मैदान में मढ़ारा आदर्श गाँव में पहुँच कर राम के भगवान के विचारों को सुने और उनके किए गए कार्यों का अनुकरण करें और अपना जीवन धन्य करें। इसी के साथ राजेश तिवारी, अम्बेडकर।